हम सबकी एक यही मांग है कि जो हुआ है और जो दिखाई दे रहा है, जो आंखों को दिखाई दे रहा है, उससे कहीं कुछ ज़्यादा प्रतीत होता है। और जो मृत्यु के अकस्मात मृत्यु के बाद अचानक जो एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, एक नैरेटिव जो था वो ये कि ये आत्महत्या है जी, बजाय इसके कि ये आत्महत्या प्रतीत होता है, ये होना चाहिए था। ये संदिग्ध मौत है। हम जांच पड़ताल करने के बाद ही, तफ्तीश करने के बाद ही आपको बता पाएंगे देखिए असलियत क्या है। सामना के जरिए जी बहुत सारी वजहें हैं। मैंने इसके पहले और बहुत पुरजोर तरीके से कहा कि ये नेपोटिज्म का सवाल नहीं है। नेपोटिज्म जो है गलत शब्द है, ये गैंगिज्म का सवाल है। एक गैंग है, एक माफिया है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पहले बाहर अंडरवर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, उसका स्वरूप बदल गया है। अब हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने इंडस्ट्री पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उनके कहे बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। वही जिंदगियां बनाते हैं और वही जिंदगियां बिगाड़ते हैं। कौन है वो? अरे कौन है? आप बता रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अंडरवर्ल्ड जब है जो बाहर का है उसमें मालूम नहीं कि कौन कौन है, लेकिन अंडरवर्ल्ड है। उसमें नाम जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन है। ये इतना भी मालूम है कि ऐसा नेक्सस है जो लोगों को अपने बंधन में जकड़ लेता है, अपने दायरे में। और जो भी एक छोटे शहर से जो भी कोई आता है और जब कोई हुनर जो पनपता है तो वो थ्रेटन्ड हो जाते हैं। उनके अंदर जो दायरे में लोग हैं उनको लगता है कि अब हमारा सिंहासन डोल रहा है, इसको या तो खत्म कर दो या इस नेक्सस, इस सिंडिकेट में शामिल कर दो। अगर वो सुन लीजिए बात, अगर वो जी हजूरी करता रहा, चापलूसी करता रहा, तलवे चाटता रहा तो ठीक है। अगर उसने जिस तरह सुशांत ने, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ, बगावत की होगी या कहा होगा कि मुझे ये नहीं करना, ये फिल्में नहीं करनी है, इससे नहीं जुड़ना है, उससे नहीं जुड़ना है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वजह हो सकती है उसकी सुसाइड, लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है। अभी तो सब जो है वो स्पेकुलेशन के दायरे में। मेरा ये कहना है कि जब लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि जो दिखाई दे रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा कुछ है, तो सीबीआई इंक्वायरी कर लीजिए। इसमें क्या हर्ज है? हम चलिए मान लेंगे, आप हमें आश्वासन दिला दीजिए या हमें विश्वास दिला दीजिए कि आत्महत्या है। हमें कौन सा शौक है ये जानने के लिए कि ये हत्या हुई है, तो कोई नहीं कह रहा है। लेकिन जो तथ्य बाहर निकल के आए उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें, इस खेल में और भी गुत्थी है, कुछ पेच है जिनको सुलझाना चाहिए। कुछ अनसुलझे जो सवाल हैं वो एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़े हो गए हैं और उसका निदान जरूरी है। दिस केस नीड्स अ क्लोजर, और क्लोजर तभी होगा जब इसकी सीबीआई जांच होगी। शेखर साथी कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये खास तौर पे ये जोर डाला जाए, ये तवज्जो दी जाए कि महाराष्ट्र सरकार पे भी जोर दें और सेंटर पे भी, और बताएं और उन पे जोर डालें कि इसकी एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको क्या लेकिन अफसोस मुझे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मैसेज आया था श्री चंचल जी का कि वो कोविड की वजह से वो नहीं मिल पाए। ठीक है, नहीं मिल पाएंगे। मैं आया था, मैंने सोचा था कि इनके सुशांत के पिताजी से भी मैं मिलूंगा, उनको भी बताऊंगा इस फोरम के बारे में, उनका दुख शेयर करूंगा और मैं मुख्यमंत्री से भी मिल के जाऊंगा। लेकिन अफसोस नहीं मिल पाया, लेकिन मैं फिर उनको मैसेज के जरिए कह दूंगा मैं जो कहने आया। मुख्यमंत्री तो यहाँ पे भी नहीं आया अभी तक सर, अभी यहाँ भी नहीं आया। अब वो जाने क्यों नहीं आए, आना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है उनको आना तो चाहिए था, और मैं उनसे कुछ कहने नहीं आया। सीएम नहीं आए, बिहार के सीएम है और बिहार का आना चाहिए था। बिहार के एक होनहार नौजवान के साथ ऐसी त्रासदी हुई है, उनको आना चाहिए था। बिकॉज आई स्ट्रांगली फील ही रिप्रेजेंटेड बिहार, द यूथ ऑफ बिहार। और बड़ी मुश्किल से, वो कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से इस तरह का हुनर वाला एक इंसान आता है, अपने बलबूते पर अपना एक मकाम तय करता है, ऊंचाइयां चढ़ता है, और इस तरह से एक जो ध्रुव तारा की तरह जो एक अवतरित हुआ आकाश में और फिर धूमिल हो गया और बुझ गया। आना चाहिए था, क्योंकि हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी है। किसी को हम दोषी नहीं मानते, सब अपने हिसाब से कहें। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, इस आवाज को उठाना चाहिए। मेरे साथ कोई आए ना आए, मुझे लगता है कि इसको जब तक अंजाम न मिले, मैं बड़े पर्दे पर होना चाहिए जी। इनकी एक फिल्म दिल बेचारा रिलीज होने वाला है, क्या इसे बड़े पर्दे पर होना चाहिए? बड़े पर्दे पे तो तब रिलीज होगा जब ये कोविड का सिचुएशन खत्म होगा जी, और ये कब खत्म होगा किसी को नहीं मालूम। जब तक वैक्सीन नहीं निकल जाता कोई थिएटर में जाने वाला नहीं। तो
अगर कोई जाएगा नहीं तो उस फिल्म का हश्र बुरा हो सकता है। कम से कम एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा, कम से कम पूरी दुनिया ज़रूर देखेगी और हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया उनके इस आखिरी काम को देखे और सराहे फिर से। तो ये जो भी हो रहा है बहुत सोच विचार के किया जा रहा है। सर, एक बिहार के लोगों के कहीं से भी छोटे राज्य से लोग आते हैं, उनको सबसे पहले दरकिनार करने की कोशिश की जाती है। उनको उनके सामने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, उनको वो चांस ही नहीं दिया जाता है। वो मैंने कहा वो जो सिंडिकेट है वो उनको चांस नहीं देता है और अगर वो अपने आप से अगर बड़े हो जाते हैं तो फिर या तो उनको मिटाने की कोशिश या उनको दबाने की कोशिश या उनको अपने दायरे में लाने की कोशिश रहती है।